हेलो, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म SKI एजुटेक। मैं इंजीनियर रौनक राज, एकेडमिक हेड ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के लिए हमने क्लासेस शुरू कर दिए, जिसका कल हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें सिलेबस के बारे में और एक ऐसी 2 ट्रिक्स बताई थी जो आपके आने वाले चैप्टर के अंदर बहुत यूजफुल होने वाली है। आज हम उसी कैलकुलेशन ट्रिक्स को देखते हुए आज मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें हमने बहुत सारी कैलकुलेशन की ट्रिक्स को इंक्लूड किया है। तो चलते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो कैलकुलेशन ट्रिक्स और क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो यूज होने वाली ट्रिक्स है और जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो आप इसके अंदर जानेंगे। तो देखते हैं अपने सबसे पहली चीज कि व्हाट एवरी स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर, कि प्रत्येक स्टूडेंट को क्या रिमेंबर रखना है, क्या याद रखना है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर आपको 1 से लेके 25 तक जो स्क्वायर हैं 1 to 25 वो सभी बच्चों को याद होने चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हम 25 तक के वर्ग आज यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ कि 1 का जो वर्ग होता है वो आपको पता है 1 होता है, 2 का वर्ग जो होता है वो होता है 4, 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9, 4 का वर्ग जो होता है वो होता है 16, 5 का वर्ग जो होगा वो आपका होगा 25, 6 का वर्ग जो होता है वो होता है 36, 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49, 8 का वर्ग होगा वो होगा 64, 9 का होता है 81 और 10 का जो होगा वो होगा आपका 100। इसी के साथ 11 का वर्ग होता है आपका 121, 12 का होगा आपका 144, 13 का वर्ग जो होता है वो होता है 169, 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196, 15 का वर्ग होगा वो आपका होगा 225, 16 का वर्ग जो होता है वो होता है 256, 17 का वर्ग होगा वो होता है आपका 324, 18 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होगा 361 एंड 20 का वर्ग होगा वो आपका क्या होगा 400। किसी के साथ 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576 और 25 का जो वर्ग होता है वो आपका होता है 625। तो ये आपके 1 से लेके 25 तक के सारे मैंने यहाँ पे वर्ग लिख दिए हैं। ये आपको मस्ट इंपोर्टेंट याद करने हैं, तभी आपके कैलकुलेशंस और फास्ट हो सकती है। 1 से 9 तक तो सभी को याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपन याद करना है आपको 1 से 9 तक के क्यूब घन। ठीक है, तो 1 का घन होता है प्यारे बच्चों 1, 2 का होता है घन आपका 8, 3 का घन होता है बेटा 27, 4 का घन होता है आपका 64, 5 का आपका होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512 और 9 का जो घन होता है वो होता है आपका 729 एंड 10 का आप सभी को पता है 1000 आपका क्या होता है इसका घन होता है। तो ये भी आपको मस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको सभी को घन भी याद होने चाहिए। इसी के साथ में आपको टेबल आनी चाहिए पहाड़े, करीबन आपसे 2 से लेकर आपको 25 तक क्या याद होने चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए। ये भी आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगी। ठीक है, इसके बाद में अपन सबसे पहले स्क्वायर की ट्रिक पढ़ते हैं। अपन ने स्क्वायर की ट्रिक ट्रिक कल भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि किसी भी नंबर की अगर एंडिंग 5 के साथ होती है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि मैं एक लेता हूं 35, जब 35 का स्क्वायर करना हो तब भी मैंने पहले भी आपको बताया था कल वाली वीडियो के अंदर कि जब भी किसी भी संख्या के पीछे 5 आता है और उसका आपको क्या करना हो, स्क्वायर करना हो, तो कुछ नहीं करना है, पीछे हमेशा 25 आएगा। पीछे हमेशा क्या आएगा 25 आएगा। क्यों आएगा 25? क्योंकि इस 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। क्लियर? इसी के साथ में इसके जो सेकंड वाला जो नंबर है, इस वाले नंबर का एक अपन को एक्स्ट्रा लेना है। 3 का एक एक्स्ट्रा मतलब
नेक्स्ट नंबर लेना, सॉरी 3 का नेक्स्ट नंबर लेना है आपको 4, तो 4 को और 3 को जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 12, तो यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगर जैसे आप 85 का करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 9, और इन दोनों को जो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 72, तो इसके आगे आपको क्या लिख देना 72, यही आपका क्या होता है आंसर होता है। इसी के साथ अगर आप 3 डिजिट लेते हैं, जब 3 डिजिट लेते हैं तब क्या करना है, इसमें भी पहला अंक 5 है तो पीछे क्या आएगा 25, और सेकेंड वाला क्या है 13, 13 का एक एक्स्ट्रा क्या होता है 14, 13 का एक एक्स्ट्रा क्या होता है 14, जो भी स्मॉलर नंबर है, जो भी स्मॉलर नंबर है उसका आपको क्या करना है स्क्वायर करके, अगर आपको 13 का स्क्वायर पहले ही मैंने बताया आपको याद है, तो आपको 13 का स्क्वायर करना है और उसी के अंदर क्या जोड़ देना है 13 जोड़ देना है, तो जो आंसर आएगा वो आपको इसके आगे लिख देना है। क्लियर है। इसी के साथ जैसे कि 155 का करना है, 155 का 155 का अगर वर्क करोगे तो पीछे लिखना है 25, 15 का नेक्स्ट नंबर होता है 16, 15 का वर्ग हमने तो याद करा है पहले 225, और इसमें 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 240, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये सबसे आसान तरीके है कि जिस भी संख्या के पीछे 5 आता है 25 लिख लो, आगे वाली जो संख्या जो रिमेनिंग नंबर है उसका एक नेक्स्ट नंबर लिखे उसको उससे गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब भी आप दो सक्सेसिव यानी दो लगातार संख्या का गुणा करते हो तो छोटी संख्या का क्या कर लो स्क्वायर कर लो, और उसी में वो संख्या क्या कर दो वो नंबर वापस उसमें ऐड कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी के साथ 2 डिजिट नंबर स्क्वायर ट्रिक और भी आप कर सकते हो। जैसे अब कोई आपको दे दे कि 46 का स्क्वायर करना है, 46 का स्क्वायर करना है, तो 46 का स्क्वायर कैसे करोगे, 6 का स्क्वायर अपन को पता है कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर अपन को पता है कितना होता है 16। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट को गुणा करके इसका डबल करना है। क्या करना है, इन दोनों डिजिट का गुणा करके इस डिजिट का जो भी आंसर आता है उसका डबल करना है। जैसे 6 इंटू 4 कितना होता है 24, इसका डबल कितना होता है 48, तो एक संख्या को छोड़ के 48 आपको यहां लिख के जोड़ देना है, यही आपका आंसर आ जाए। क्लियर बच्चों। इसी के साथ जैसे आपको करना है 57 का, 57 का कैसे करोगे, 7 का वर्ग हमको ने याद किया था 49, 5 का वर्ग हमने याद किया था 25, 7 इंटू 5 35, और इसका डबल कितना होता है बच्चों 70। एक संख्या को जोड़ दो छोड़ दो और इसके अंदर 70 जोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है ना आसान। तो इस तरह से आप स्क्वायर की ट्रिक कर सकते हो। एक और अंक ले लेते हैं अपन, जैसे आप लेते हो 79, तो 79 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना होगा 63, और इसका डबल कितना हो जाएगा 126। एक संख्या को छोड़ के 126 में जोड़ दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका 79 का क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखो इसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक अपन सीखते हैं कि किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना। ये ट्रिक मैंने कल वाले वीडियो में भी बताई है, आज फिर से देख लो। जैसे कि 26 का गुणा 11 से करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सादा काम करना है। यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। और देखो 81 का 1 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, दोनों को जोड़ो बीच में लिखा, यही आपका आंसर। इसी के साथ अगर कोई डबल संख्या का बीच में जोड़ आता है, जैसे यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 17 लिखते हैं, दोनों को जोड़ के बीच में 12 आ गया, लेकिन डबल डिजिट का नंबर बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए जो आगे वाला अंक होगा वो इसके क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, एक साथ में जुड़ के कितना हो जाएगा 8, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ अब 3 डिजिट का करना है तो भी कर सकते हो। कैसे, यहां लिखो 5, यहां लिखो 2, ये जोड़ो कितना 8 और ये जोड़ो कितना 5, तो कितना आ जाएगा 2585।
देखो वापस देखो इस ट्रिक को कैसे, 4 2 3, इसको 11 से गुणा करना है, पीछे तो 3 आएगा, आगे 4 आएगा, फिर सबसे पहले पीछे से इसको जोड़ो, 3 और 2 को प्लस करो, कितना आएगा 5, फिर 4 और 2 को प्लस करो, कितना आ जाएगा 6। ये आपका आंसर है। आप इसको ऐसे भी जब रेगुलर जब करते हो वैसे भी कर सकते हो, 3 2 4, फिर यहाँ पर देखो 3 2 4, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, इसमें कितना समय लगा और इसमें कितना समय लगा वो आप खुद जज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है 11 की। इसी के साथ में किसी संख्या को 101 से गुणा करना है। 101 से गुणा कैसे करना है, जैसे कि 75 का 101 से गुणा करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार लिख दो, यही आपका आंसर। बहुत आसान है, करके देख लो। 101 का गुणा 75 से करोगे कितना, 505, यहां करोगे 707, कितना आ जाएगा 75। है ना आसान ट्रिक? इससे आसान तो आपको क्या मिलेगा, 82 का 101 से गुणा करो, आंसर 82। कितना आसान है। तो ऐसे ही आप 2 डिजिट का अगर 101 से गुणा करते हो तो वही संख्या को आप कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दो। क्लियर है? ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कई जगह पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय 9 ट्रिक। 9 से किसी संख्या का क्या करना है, गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो 24 का गुणा 9 से करना है, 24 का गुणा 9 से करना, पहले अपन अपनी सिंपल विधि से गुणा करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 36 का 3, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 21 6 आ गया। अब इसको हाथ से ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 10, इसके पीछे एक जीरो लगा दो, क्या लगा दो 240 लगा दो, और इसमें से वही 24 घटा दो, ये आपका आंसर। अगर आपके मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है तो बस सीधा सीधा ये आंसर, ठीक है। जैसे कि 53 का गुणा 6 से करना है, 9 से करना है, तो क्या हो जाएगा 530 में से 53 घटा लो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? करके देख लो आप, ये आंसर। तो ये 9 से गुणा करने की ट्रिक हो जाएगी। इसके बाद में 99 को ट्रिक 99 से गुणा करना है, तो क्या करोगे, सीधा सीधा जैसे मान लो 43 का 99 से गुणा करना है, तो इसमें से एक घटाओ, कितना आएगा 42, तो यहाँ लिख दो 42, और इस 42 को क्या करो, इसमें से घटा दो, तो कितना आ जाएगा 57, तो ये आपका 57, ये आपका आंसर। वापस देखो, पहले एक बार इसको गुणा करके देखो, क्या गुणा करना, देखो गुणा एक और ट्रिक कर सकते हो, इसको 9 और इसको 11 ऐसे गुणा कर सकते हो। मैंने पहले बताया कि 943 में से कितना घटाना है, देखो 43 इंटू 9 वाली ट्रिक आ गई, मैंने 99 को 9 और 11 में भाग तोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको ये ट्रिक लगा सकता हूं, तो कितना आ जाएगा 7 8 एंड 3। अब इसमें कितना जोड़ना है, कितने का गुणा करना है 11 का, तो 7 इधर लिखेंगे 3 इधर लिखेंगे, यहाँ 15 और यहाँ कितना हो जाएगा 11, तो ये 7 5 2 4, ये देखो क्योंकि ये एक इधर जाएगा कितना हो जाएगा 12, फिर ये इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो 4 2 5 7, ये वाला वापस आंसर आ गया, ठीक है। और देखो 67 का 99 से गुणा करना है, तो कुछ नहीं करना है, 67 में से पहले एक घटाओ, कितना आएगा 66, तो आगे तो आ गया आपका 66, इस 66 को किसमें से घटा दो 99 में से घटा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। है ना आसान ट्रिक? इससे आसान और कहां मिलेगा आपको, देखो और देखो 84 का 99 से गुणा करना है, -1 83, तो पहला आगे का कितना आएगा 83, और इस 83 को इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 16। इज इट क्लियर? तो ये आपके 9 की ट्रिक, ये आपके 99 की ट्रिक, और यहाँ पे आएगा 999 की ट्रिक। 999 में क्या हो जाएगा, 246 इंटू 999, जैसे इसमें करते थे वैसा इसमें भी करना है, -1 घटाओ, कितना आएगा 245, 245 इसमें से घटाओ, तो कितना आ जाएगा 4 5 और 7, ये आपका आंसर। यस और नो? ठीक है। इसी के साथ में 681
को 999 से गुणा करना है, तो माइनस ये करोगे 680 और इस 680 को इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 9, 1 और 3। ये आपके आंसर है ना आसान। तो इस तरह से आप इस 99, 9 और 999, 999 तीनों की ट्रिक को आराम से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको कह रहा है कि फास्ट एडिशन ट्रिक, जल्दी से जल्दी एडिशन कैसे कर सकते हो। जैसे कि 6, 4, 5, 6 को, या पहले छोटे से देखते अपन, सॉरी, देखो जैसे कि 46 का गुणा करना है 74 से। जैसे पढ़ा था आपने स्थानीय मान, जब बचपन में छोटी क्लास में स्थानीय मान पढ़ा था, तो क्या मैं इस 46 को 40 और 6 लिख सकता हूं क्या मैं इसको 70 और 4 लिख सकता हूं क्या। अब बताओ किसी को गुणा जोड़ना कितना आसान हो गया, जोड़ो इसको। क्या 40 और 70 को जोड़ना आसान हुआ है? क्या सिंगल डिजिट को जोड़ना आसान है या मुश्किल है? सिंगल डिजिट को जोड़ना आसान है, क्योंकि अपन 7 और 4 को आराम से जोड़ सकते हैं। तो 7 और 4 को जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1, 1, 10, और 6 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1, 0। अब आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120। इतना आसान है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्थानीय मान के रूप में कन्वर्ट करना है, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अब इसको मैं फास्ट कैसे कर सकता हूं, जैसे 78 और 86 को करना है, तो पहले आपको इनको भूलना पड़ेगा, इसको और इसको भूलना पड़ेगा। जब इसको और इसको भूलोगे तो क्या हो जाएगा, इसको 70 मान लोगे और इसको कितना मान लोगे 80 मान लोगे, तो कितना हो जाएगा दोनों को मिला के 150। और 8 और 6 कितने होते हैं 14, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 164। तो अब इसको आप मन में भी कर सकते हो, कैसे करोगे, जैसे कि 96 और 87 को करना है, तो देखो आपको सिर्फ ये जोड़ना है 9 और 8। पहले आप इसको देखो 9 और 8, 9 और 8 कितने होते हैं 170, 7 और 6 कितने होते हैं 13, तो कितने होते हैं 183। है ना आसान। और अगर अपन इसमें जोड़ते हैं ऐसे तो कितना होगा 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 10 और 8 18 13। तो इसमें क्या होगा, हासिल लगाने में जोड़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मन में आप इसको क्या कर सकते हो, हासिल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको किसी तरह की कैरी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे 76 को 86 से करना है, तो 7 और 8 15 और 6 और 6 12, देखो कितना जल्दी आ जाएगा। अब आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे, अभी आपको बहुत ही लग रहा होगा कि इसको भी लिखना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप इन एडिशन को अपने मन में भी कर सकते हो। अब ये काम कब आती है, जब बड़ी कैलकुलेशंस आती है तब इसका आपका यूजफुल आएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक बताया था। अब देखिए जब बड़ी संख्याएं आती है जैसे 64, 76, 86, 91, अब इसको जोड़ना कितना भारी हो गया, कैसे, अब देखो 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, तो ये आपके पास 300, सीधा सीधा आंसर। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, जोड़ दो, ये आपका आंसर। इतना सिंपल है। लेकिन फिर आप जोड़ोगे 6 और 4 10, 10 और 16, 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 6 और 7 13 और 1 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31। कई बार अपन इसको भूल जाते हैं तो अपना आंसर गलत, तो अपना टाइमिंग क्या होगा, वेस्ट होगा। इसीलिए आप आगे से जोड़ना सीखो। कैसे जोड़ना है, 60, 70, 80 और 90 आराम से जोड़ सकते हैं। जीरो को तो कोई जोड़ना नहीं है, आगे वाली संख्या को जोड़ना है, मतलब 6 को 7 को 8 को और 9 को। जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30, और लगाना क्या, पीछे एक संख्या है तो क्या लगाना 0। फिर पीछे वाली संख्या को जोड़ो, 4 6 10 और 6 16 और 1 17, फिर इसमें 17 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका ये काम आएगा तीन संख्याओं के लिए। तीन संख्याओं के लिए क्या करना है, तो क्या हो जाएगा 6 और 3 9, अब पीछे कितने दो अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे। 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 50, क्यों इसके पीछे एक एक संख्या है। फिर देखो 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा आंसर 9 5 5। ये इसलिए कराया जाता है कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ना बहुत आसान है, किसी भी जीरो में कोई संख्या जोड़ना बड़ा आसान है।
इसीलिए मैं आपको इस तरह से सिखा रहा हूं। देखिए, इसके बाद में अपन कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो स्वर समीकरण हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे। जैसे सबसे पहले है, आपने सीखा है पहले भी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ने ये पढ़ा है कि a प्लस बी और a प्लस बी का क्या है, गुणा है, वो ही a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अपन को ये पता है कि a का गुणा a से होता है, फिर a का गुणा b से होता है, फिर b का गुणा a से होता है, फिर b का गुणा b से होता है। तो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर होता है, प्लस a इंटू बी ए बी होता है, फिर b इंटू ए बी ही होता है या बी ए होता है, और b इंटू बी क्या होगा, वापस बी स्क्वायर होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी टोटल कितने ए बी हो गए, 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ में जब a माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाता है तब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। इसी के साथ में तीसरी है a प्लस बी, ए माइनस बी, इसको भी करो कैसे, a का गुणा a से ए स्क्वायर माइनस बी, ए का गुणा बी से माइनस ए बी, बी का गुणा ए से प्लस ए बी, और b का गुणा माइनस बी से तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा, ए बी, ये माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये तीन सर्व समीकरण हो जाएगी। फिर आता देखो साइन का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। साइन का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, जैसे जब प्लस इंटू प्लस की संख्या जब गुणा होती है, ये गुणा है मल्टीप्लाई, जब प्लस इंटू प्लस की संख्या गुणा होती है, जैसे कि प्लस का 2 गुणा होता है प्लस का 2, तो आंसर हमेशा प्लस का 4 आएगा। ठीक है, मतलब प्लस इंटू प्लस क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस की कोई संख्या, जैसे प्लस इंटू माइनस का 2 जब गुणा हो रहा है तब क्या आ जाएगा, माइनस का 4, मतलब कि प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। इसी के साथ में कोई माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या है, बात वही है, इधर इधर लिखा तो भी क्या हो जाएगा, माइनस का 4। और जब माइनस की संख्या से गुणा होती है, माइनस का 2 जब माइनस के 2 से गुणा होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस भी हमेशा माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर। इसी के साथ में डिवीजन का रूल, जब प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग होता है तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, मतलब प्लस आएगा। अगर प्लस की संख्या में माइनस की संख्या में अगर प्लस का भाग होता है तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। जब माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग होता है, प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग होता है तब भी माइनस आएगा, और माइनस की संख्या में जब माइनस की संख्या का भाग होगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस भाग प्लस प्लस, माइनस भाग प्लस माइनस, प्लस भाग माइनस माइनस, और माइनस भाग माइनस हमेशा प्लस होता है। क्लियर। चले नेक्स्ट। एक चीज और ध्यान रखना, एक में जीरो का भाग मतलब अनंत आता है, एक में जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्विक रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 25 तक आपको क्या लगाना है, स्क्वायर याद करना है। क्या याद करने हैं, स्क्वायर। दूसरे नंबर पर 1 से लेकर 9 तक आपको घन याद करना है, क्यूब। तीसरे नंबर पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, स्क्वायर की ट्रिक आपके इंपोर्टेंट होगी। क्यों होगी इंपोर्टेंट, आपका जब अपन घन और घनाभ पढ़ेंगे तब आपके इसके अंदर यूज आएगा क्यूब का और स्क्वायर का। ठीक है। चौथा, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, मल्टीप्लाई की जो ट्रिक बताई थी मैंने वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और 5वें नंबर पर फास्ट एडिशन की ट्रिक है,
वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको माइंड से ही कर सकते हैं। नो कॉपी पेन, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी नो कॉपी पेन पे आप आ जाओगे। क्लियर है? उसके बाद में जितनी भी जो बीज गणित की अलजेब्रिक, बीज गणित की जो सर्वसमीकरण, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है उनसे आप क्या कर सकते हो, अपने आने वाले जो लेक्चर है चैप्टर्स के, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और भी बीच बीच में जो ट्रिक्स आती रहेगी जो मैं चैप्टर के बीच में ही आपको बताता रहूंगा। तो आशा करता हूं आप सभी को आज की इस कैलकुलेशन ट्रिक्स में बहुत मजा आया होगा। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर दी है और साथ में बहुत ही जल्दी हम बॉटनी और जूलॉजी की भी क्लास शुरू करने वाले हैं। और क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है और साइंस की भी बहुत जल्दी हम क्लास लेके आने वाले हैं। इसी के साथ में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश, वो भी 11th 12th और 10th के लिए इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच सके और उनको इसका लाभ हो सके।